सरकार से लेकर एनजीओ तक गरीबी खत्म करने की बातें तो सभी करते हैं, लेकिन गरीबी खत्म करने के नाम पर या तो एक हफ्ते का मुफ्त राशन दे देते हैं या फिर किसी गरीब को नए पुराने कपड़े थमाकर अपना पल्लू छाड़ लेते हैं। पर बड़े बड़े दावे करने वालों की इस भीड़ में रहबर फाउंडेशन और ओएमडीसी उड़ीसा जैसी तंजीमें भी हैं, जो तन मन और धन से गरीबी की समस्या को खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। इसी कोशिश के तहत रहबर फाउंडेशन की तरफ से तोपसिया में 100 जरूरतमंद औरतों को सिलाई मशीन दिया गया। ओएमडीसी के डायरेक्टर मौलाना रोशन जमीर नूरी की सरपरस्ती और क़यादत में उन 100 ख्वातीन को सिलाई मशीन दिया गया, जो सिलाई का काम तो जानती थी, लेकिन माली मजबूरी के चलते सिलाई मशीन खरीदना उनके बस की बात नहीं थी। सिलाई मशीन डिस्ट्रीब्यूशन के इस प्रोग्राम में बंगाल के कैबिनेट मिनिस्टर जावेद अहमद खान और वार्ड 59 की काउंसिलर जॉली बोस भी शामिल हुए। उन्होंने रहबर फाउंडेशन और मौलाना रोशन जमीर नूरी की इस पहल की दिल खोलकर तारीफ की। जावेद अहमद खान ने कहा कि कोशिश करने से हर मकसद पूरा होता है। इस पहल से उन ख्वातीन और उनके परिवार को काफी फायदा होगा। मैं मौलाना रोशन जमीर नूरी का शुक्रिया अदा करता हूं कि वो जरूरतमंद औरतों को उनके पैरों पर खड़ा होने में इस तरह की मदद कर रहे हैं। इस मौके पर मौलाना रोशन जमीर नूरी ने कहा कि हमारा मानना है कि रोजगार के जरिए बनाकर ही गरीबी को खत्म किया जा सकता है। उसी मकसद से हम लोग इन ख्वातीन को सिलाई मशीन दे रहे हैं ताकि इसके जरिए ये कमाई कर अपना और अपने परिवार की किफालत कर सकें। उन्होंने बताया कि चंद दिनों के अंदर ही रहबर फाउंडेशन की तरफ से 100 पुशकार्ट यानी ठेला सामान के साथ जरूरतमंद लोगों के बीच तकसीम किया जाएगा। मौलाना रोशन जमीर नूरी ने बताया कि रहबर फाउंडेशन सिर्फ बंगाल में ही नहीं बल्कि पूरे देश में काम कर रहा है। रहबर फाउंडेशन का मकसद लोगों को रोजगार उपलब्ध कराना है। इसके अलावा रहबर फाउंडेशन एजुकेशन और हेल्थ के शोबे में भी काम कर रहा है। हमारा मकसद कौम, समाज और देश की तरक्की में भागीदारी निभाना है, क्योंकि एक अच्छे मुसलमान और मुल्क के एक अच्छे शहरी होने के नाते यह हमारा फर्ज बनता है कि हम जरूरतमंदों की मदद करें। 300 के करीब महिलाओं को दिया गया, हर तरफ से, हर वार्ड से लेकर। इन लोग जो लोग हैं, बच्चियां हैं, ये लोग पूरा ट्रेन है, सीखी हैं सिलाई और कढ़ाई। इन लोगों को दिया गया आगे सेल्फ हेल्प ग्रुप की तरह ये लोग तैयार हों, अपने आप को खुद को क्या में आगे बढ़ा सकें, इसीलिए ये दिया गया। और उम्मीद ये है कि ये बच्चियां जो हैं अच्छा काम करेंगी, सिलाई कढ़ाई का आमदनी का जरिया बनाएंगी और स्वनिर्भर गोष्ठी जो है बनाएंगी। उससे और भी इलाके के लोग उत्साह होंगे और अच्छा काम होगा। और इससे एक पैगाम जाता है कि कोशिश करने से सब कुछ होता है। कोशिश के जरिए ये लोग आज इस जगह पहुंचे, इनको अभिनंदन जनाते हैं। हम भी, जॉली बोस भी जनाते हैं अभिनंदन। और मौलाना क्या नाम है, जमील साहब को भी उनका भी शुक्रिया अदा करते हैं, फैसल साहब का भी और सोनू का भी। अच्छा काम है, अच्छा उद्योग है। রিভার ফাউন্ডেশনকে আমি ধন্যবাদ জানাবো যে এইভাবেই সকল ওয়ার্ডের মানুষকে নিয়ে যে একটা মেয়েদের উদ্যোগ, মেয়েরা এগিয়ে যায়। অনেক আজকালকার দিনে অনেক মেয়েরাই পিছিয়ে আছে। আমি চাই এরা চায়, রিভার ফাউন্ডেশন চাইছে যে মেয়েরা সেলাই শিখে নিজের পায়ে দাঁড়াক, নিজেরা ইনকাম করতে শিখুক, আগে এগিয়ে যাক। তার জন্য তাদেরকে আমি ধন্যবাদ জানাবো, রিভার ফাউন্ডেশনের সকল সদস্যকে। আর সোনুকে আমি ধন্যবাদ জানাবো, সামনে আছে আমাদের জাবেদ দা, ওনাকে ধন্যবাদ এত ধন্যবাদ। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि ताला बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह, रहबर फाउंडेशन के जानिब से तोपसिया कोलकाता में ये अभी जो आप देख रहे हैं 100 मशीनें अल्हम्दुलिल्लाह दी जा रही है। 100 मशीन उन लोगों को जो काम जानती थी और उसके बावजूद इनके पास मशीन की सहूलतें नहीं थी, तो रहबर फाउंडेशन ने ऐसे लोगों के लिए 100 मशीन का इंतज़ाम किया है। और ये आपके सामने 100 हमारी माँ बहनें वेरिफिकेशन करके इन लोगों तक ये मशीन अभी पहुंचाया जा रहा है। मैं शुक्रिया अदा करता हूं रहबर फाउंडेशन का भी और रहबर फाउंडेशन के मुआविनीन और डोनर्स हजरात का। ये तमाम काम जो मुमकिन हो पा रहा है आप हजरात के ताउन की वजह से। आप हजरात इसी तरीके से रहबर फाउंडेशन से जुड़े रहें, ताकि रहबर फाउंडेशन अभी झारखंड में 100 मशीन तकसीम किया, उड़ीसा में किया, भोपाल में किया, आंध्रा में किया, तेलंगाना में किया और फिर अभी अल्हम्दुलिल्लाह अभी कोलकाता में
आप जैसा कि आप देख रहे हैं। और आइंदा कल इंशाअल्लाह सुबह 9 बजे मुर्शिदाबाद में तकसीम हो रहा है। फिर उसके बाद इंशाअल्लाह मंगल के दिन मधुबनी, जिसको मिथिलांचल बोलते हैं, मिथिलांचल के इलाके में 100 मशीन दिया जा रहा है। तो मैं आप लोगों का भी मशकूर ममनून हूँ कि आप लोग ये फलाई खिदमत, ये सिर्फ मकसद ये है अल्लज़ीना युनफ़िक़ूना अम्वालहुम बिल्लैलि वन्नहार, अल्लाह के राह में जो खर्च किया जाए कभी कभी इसलिए लोगों के सामने जाहिर किया जाता है ताकि लोगों को देने का शौक पैदा हो, और छुपा कर इसलिए देना ताकि तकवा पैदा हो। तो अल्हम्दुलिल्लाह आप लोग इसे दिखा रहे हैं। अल्लाह, आप जो हजरत हमारे देख रहे हैं उनसे मेरी गुजारिश है कि ये कहीं कोई फैक्ट्री से नहीं आती, बल्कि कोई दे नहीं देता, बहुत मुश्किल होता है ये फंड का इकट्ठा करना। तो रहबर फाउंडेशन ने बड़ी मेहनत करके मुआविरीन के ताउन से हमारी माँ बहनों तक ये मशीन पहुंचा रहा है। रहबर फाउंडेशन का खास मकसद क्या है? मकसद यही है बेरोजगार को रोजगार फराहम करना, वुमेन एम्पावरमेंट। अभी अभी इंशाल्लाह एक हफ्ते के अंदर 100 पुश कार्ड, जिसे ठेला बोलते हैं, सामान के साथ वेरीफाइड चल रहा है। अभी 100 औरतों को हम लोग आइंदा हफ्ते में 100 पुश कार्ड यानी ठेला सामान के साथ देने वाले अल्हम्दुलिल्लाह। तो मकसद यही है, देखिए मकसद यही है कि हम यतीमों का सपोर्ट करें, बेवाओं का सपोर्ट करें, बेरोजगारों को रोजगार फराहम करें, और मकसद बस खालिस ये है कि हम खिदमत करें, खिदमत करें। खिदमत से खुदा मिल जाता है। खिदमत जब हम लोगों को करेंगे तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें तमाम आफत बलैयात हादसात से मुआविरीन को भी महफूज रखेगा और हमें भी महफूज रखेगा। रहबर फाउंडेशन किस किस स्टेट में फिलहाल काम कर रहा है? देखिए रहबर फाउंडेशन अल्हम्दुलिल्लाह इंडिया के तकरीबन स्टेट में रहबर फाउंडेशन की खिदमत जारी व सारी हैं। जैसा कि आप हजरात पंजाब में, हरियाणा में, राजस्थान में, यूपी में, बिहार में, झारखंड में, बंगाल में, आंध्रा, तेलंगाना, कर्नाटका, महाराष्ट्र, ये तकरीबन स्टेट में अल्हम्दुलिल्लाह फलाही खिदमत। आप लोग सिलाई मशीन और पुश कार्ड तकसीम करने के अलावा क्या क्या करते हैं? देखिए उसके लिए क्या है, जब आप हमारे साइट पे जाएंगे तो सारा साइट पे सारा चीज दिख जाएगा कि हम क्या क्या करते हैं। उसको हम तफसीली क्या बता सकते हैं, चूंकि उसमें सबसे अहम है जो बड़ी बीमारियों में मुब्तला है नौजवान, कोई बच्चा या बच्ची बड़ी बीमारियों, जैसे हार्ट के मरीज हैं, कैंसर के मरीज हैं, तो ऐसे मरीजों का सपोर्ट करना। साथ में जो यतीम बच्ची है उस बच्ची के शादी में सपोर्ट करना, जो बेवाएं हैं उनको रोजगार फराहम कराना, अलावा माह रमजान में फूड बैग्स लोगों तक पहुंचाना, 1 महीने का राशन, रमजान में सलाम एरिया में या अलग अलग इलाके में पका हुआ गर्म खाना पहुंचाना। इस तरह के बहुत सारे ठंड मौसम में ब्लैंकेट का तकसीम करना। साथ में अभी रहबर फाउंडेशन ने आईटी के ऊपर बताते हैदराबाद में एक सेंटर चला रहा है, उसके अंदर जो बच्चे बीटेक कर लेते हैं लेकिन उन्हें जॉब नहीं मिलता, तो स्पेशल कोर्स करा करके उनको जॉब भी, स्पेशल कोर्स भी करवा रहा है। साथ में जगह जगह वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर भी इंडिया के अलग अलग मुकामात पे चल रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। ख्वातीन की तालीम के लिए कुछ काम कर रहे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह हमारा स्कूल भी है, हम लोग तो स्कॉलरशिप देते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह जो यहाँ पर हमारे यहाँ एक ये है कि जो बच्चे को हम सिलेक्ट करते हैं, जो इनके अंदर जुनून है पढ़ने का, और यतीम जो बच्चे हैं उनको तो करते ही हैं, लेकिन जिनके अंदर जुनून है उनका वेरिफिकेशन करें, ऐसे बच्चों को भी हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह रहबर फाउंडेशन जो है ताउन करता है। क्या एजुकेशन बजट कितना है आप लोगों का और किस ये- तरह से आप लोग इसका निर्माण कर पाते हैं? देखिए बजट का जहां तक मामला है, ये मामला तो हमारा जो सीए है वही बता पाएगा, हम लोग उससे मालूम करके आपको बताने की कोशिश करेंगे। हजरत तालीमी मैदान में किस तरह से काम हो रहा है, और जिस तरह से अभी मेडिकल जी, जी। जो एक लोग बीमारी से जूझ रहे हैं, जी जी, तो किस तरह से इस पे आप लोग काम कर रहे हैं? देखिए हम लोग का मकसद जो है वो बयान कर दिया मैं कि जो लोग कैंसर या हार्ट या कोई बड़ी बीमारी में मुब्तला है, तो ऐसे लोगों का हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह ताउन रहबर फाउंडेशन कर रहा है। अब रही बात मेडिकल के जो दीगर परेशानियां हैं, उसके लिए इंडिया गवर्नमेंट है काम करने के लिए, और वो बेहतरीन काम कर रही है। अभी आपने ऐसा सोचा है कि एक हॉस्पिटल कायम किया जाए रहबर फाउंडेशन की, अल्लाह का बेपनाह एक फजल बड़ा है, स्कूल कायम किया जाए जो फ्री तालीम हासिल कर पाए? ये भी हम लोगों की कोशिश जारी है। ऑलरेडी स्कूल चल भी रहा है, और अगर कोई हमें जमीन प्रोवाइड करेगा कोलकाता और कोलकाता के करीब में कम से कम 5 एकड़ जमीन, तो इंशाल्लाह वहाँ पे स्कूल और जो चीज उसका टर्म ऑफ कंडीशन था सीबीएसई बोर्ड का, इंशाल्लाह बनाने की कोशिश करेगा, अगर कोई जमीन हमें देंगे तो। इसलिए कि फाउंडेशन के पास इतना रकम नहीं कि जमीन खरीदे। मैं सबसे पहले मुबारकबाद पेश करूंगा, और माशाल्लाह रहबर फाउंडेशन कोई ऐसा अदारा नहीं है जिसे मज़ीद तारुफ की ज़रूरत हो। ये ख़ुद एक अंजुमन है और काम उनका बोलता है। यहाँ से लेके बंगाल कह लीजिए, उड़ीसा कह लीजिए, या हिंदुस्तान के दीगर जगहों पे भी आप जब देखेंगे तो रहबर फाउंडेशन बहुत ज़मीनी सतह से
अपना काम का आगाज़ किया और माशाल्लाह ज़रूरतमंदों तक उनकी इमदाद पहुंचती है। और उसी की एक कड़ी है कि आज यहाँ पर तकरीबन 100 ज़रूरतमंद तालिबा जो हैं, जो सिलाई सीख चुकी हैं, टेलरिंग मास्टर हो गई हैं, तो उनको ये हदिया पेश किया जा रहा है, ये तोहफ़ा उनको दिया जा रहा है। रहबर फाउंडेशन के हमारे रूह रवा जनाब मौलाना रोशन ज़मीरी नूरी साहब यहाँ मौजूद हैं उनकी निगरानी में। और माशाल्लाह पूरे साल ऐसा नहीं है कि ये अदारा सिर्फ कई दिनों के लिए मंजर आम पर नज़र आता है। पूरे साल मैं देखता हूँ हर सूबे में, हर शहर में, गांव-गांव में हर तरह की ज़रूरत जो जिसके अंदर जो सलाहियत है, उन सलाहियतों को मद्देनज़र रखते हुए उनकी पुष्पनाही करते हैं, उनकी ज़रूरतों को पूरी करने की हर मुमकिन कोशिश करते हैं। और इंशाअल्लाह दुआ गो हैं अल्लाह से कि अल्लाह इनके बाजुओं को और क़ुव्वत बख्शे, इनके हौसलों को और उड़ान दे। इसी तरह वो आगे भी कौम व मिल्लत की खिदमत करते रहें बिला लॉस। मैं देखता हूँ कि ये खिदमत का सिलसिला उनका जारी है और ये अल्हम्दुलिल्लाह ये भी एक कामयाबी की मंजिल है, जो ये चाहते हैं कि दीगर लोग भी उनको देखकर एग्जाम्पल बने और वो भी इसी तरह जो काम ये कर रहे हैं आज हमारे मौना, उसी तरह दूसरे लोग भी उनको देखकर ऐसे फलाह व बहबूद के काम में उतर आए। ये रहबर फाउंडेशन का बहुत बहुत शुक्रिया, जिसकी वजह से घर पे हम लोग बैठे हुए थे, जिसकी वजह से सिलाई की वजह से हम लोग, मशीन की प्रॉब्लम की वजह से हम लोग सी नहीं पाते, जिसकी वजह से हम लोग बहुत पीछे थे। अब अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा हो गया है कि अब आगे बढ़ने का इंशाल्लाह कोशिश है। अस्सलाम वालेकुम। बहुत अच्छा मिल लगा कि मशीन मिला है और घर में बैठकर मशीन चला सकते हैं, पैसे कमा सकते हैं। बाहर से कपड़ा। शुक्रिया बेटा, बहुत बहुत शुक्रिया। हम लोग को मिल गया, हम लोग को रोजी रोटी है। बहुत क्या क्या जरूरत है आप पूरा कर सकते हैं? इसमें घर चलना चाहिए, अपना दो वक्त का रोटी खाना पीना अपना चाहिए।